हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में टॉटामेरिज्म इन हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स को हम या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि टॉटामेरिज्म या चलावयवता देखने को हमें किस प्रकार से मिलती है। सेवरल हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स shows tautomerism. These can exist in two or more tautomeric forms. बहुत से हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हमें टॉटामेरिज्म में चलावयवता देखने को मिलती है और इसमें एक, दो या दो से अधिक टॉटामेरिक फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। When two heteroatoms are present and the alternate site for the protonation is available, the compound exhibits tautomerism by rapid intermolecular proton transfer between nitrogen atom within the ring and a nitrogen, sulfur or oxygen substituent when nitrogen, oxygen or sulfur located on alpha or gamma to nitrogen, two tautomerism forms exist. क्या कहते हैं, अगर किसी रिंग में एक से अधिक दो हेट्रोएटम अगर प्रेजेंट हैं और उनके जो है उनके अंदर एंड द अल्टरनेट साइट फॉर द प्रोटोनेशन इज अवेलेबल, कोई दूसरा साइट हेट्रोएटम प्रेजेंट है साथ में, चाहे वो अल्फा में हो चाहे गामा पोजीशन पे हो, और उनमें ऑल्टरनेट साइट मतलब एक स्थिति ऐसी हो जहां प्रोटोनेशन हो सकता है, ऐसी साइट अगर अवेलेबल होती है कंपाउंड में, तब ऐसे कंपाउंड टॉटामेरिज्म प्रदर्शित करते हैं बाय रैपिड इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर बिटवीन नाइट्रोजन एटम within the ring and the nitrogen, sulfur or oxygen substituent when nitrogen, oxygen or sulfur located on alpha or gamma or to nitrogen. Suppose nitrogen containing ring है और उसके अल्फा या गामा पोजीशन पे देखो मैंने X लगा रखा है, X में भी नाइट्रोजन, X में भी सल्फर और X में भी ऑक्सीजन। अगर इसके पास ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल HX की XH को मैं OH मानूँ तो H जो है वो X को छोड़कर नाइट्रोजन पर अगर पहुंच जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो ये दूसरी संरचना जो है हमें मिलती है, उसके अंदर हमें टॉटामेरिज्म या दूसरा टॉटामेर फॉर्म हमें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल देखो इसके अंदर भी गामा पोजीशन पे X जो है वो उसके पास H है और एक और साइट जो उसको प्रोटोन को ग्रहण कर सकती है वो है नाइट्रोजन, इसलिए X को छोड़कर प्रोटोन किस पे पास आ जाता है, नाइट्रोजन के पास। तो ये दोनों स्थितियां बहुत तेजी से एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं और इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉटामेरिज्म और इन दोनों कंपाउंड्स को बोलते हैं टॉटामर्स। इन सॉल्यूशन pyridine 2 substituent और 4 substituted exhibit प्रोटोटोपिक टॉटामेरिज्म। देखो ये 2 सब्सटीट्यूटेड है pyridine का और ये है 4 सब्सटीट्यूशन, दोनों में हमें टॉटामेरिज्म देखने को मिलता है। अब these equilibrium are especially important in derivatives of purine and pyrimidine because these are the basis unit of nucleic acid of living organism। ये कह रहे ये स्पेशली टॉटामेरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यूरिन और pyrimidines आर अगेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, और इन नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनमें ये इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। व्हेन वन टॉटामेरिज्म इज प्रीडोमिनेंट इज सॉल्यूशन, अगर एक टॉटामेरिज्म चाहे वो कीटो फॉर्म हो चाहे वो इनॉल फॉर्म हो, अगर सॉल्यूशन में है, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन ऑफ इट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। इन दोनों के का जो स्ट्रक्चर है उनको हम आसानी से उनके NMR या IR या UP के जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है उनको हम कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं कि ये कीटो फॉर्म में है या इनॉल फॉर्म में। विद दैट ऑफ suitably alkylated डेरिवेटिव सच एज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, methylated derivative 2 pyridine and 1 methyl pyridine shows approximately same absorption in UV region in ethanol। देखो ये है 2 pyridine, ये है 2 pyridine, नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन है, लेमडा मैक्सिमम 229 330। सिमिलरली इसका ऑक्सीजन जो है इसका मिथाइल डेरिवेटिव जो है N मिथाइल 2 pyridine है जो कि माइग्रेट कर
CH3 किससे निकल गया, नाइट्रोजन से निकल के किस पे जुड़ गया, ऑक्सीजन पे, मिथॉक्सी समूह बन गया, इसको बोलते हैं एन मिथाइल 2 पिरिडोन और यह 2 मिथॉक्सी पिरिडीन। इन दोनों के अंदर हम देखते हैं जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है, लेमडा मैक्सिमम का मान 2 पिरिडोन का एन मिथाइल पिरिडीन के लगभग सेम है, पर जब इसका इथॉक्सी डेरिवेटिव बनता है तो इसके अंदर मान 230 की जगह कितना आ जाता है, 270। तो ये इनको कंपैरिजन करने में मदद करता है। 2 मिथॉक्सी पिरिडीन shows absorption in the region of 270 nanometer which is quite different from that of vinmethyl pyridine। यानी हमें ये बताना है कि ये कीटो फॉर्म है या ये एक टॉटोमर है 1 एन मिथाइल, दूसरा टॉटोमर है 2 मिथॉक्सी। ये आपस में कैसे बने, एक दूसरे के इंट्रामोलिकुलर चेंज के कारण एक CH3 ने ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट किया इंट्रामोलिकुलरली और हमें दूसरा कंपाउंड मिला जो लगातार एक दूसरे बदलते रहते हैं। और ये पता कैसे चला कि एक में लेमडा मैक्सिमम का मान 230 था तो दूसरे के लिए 270 है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाई देता है। इट कैन thus be pointed out that there exists an equilibrium between 2 pyridone and 2 hydroxypyridine। यानी कि अब देखो ये 2 pyridone है, इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव HO पे माइग्रेट कर गया तो क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। तो 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन एंड 2 पिरिडोन दोनों आपस में टॉटोमर है और इसका कीटो फॉर्म 90% फॉर्म में पाया जाता है जबकि इनॉल फॉर्म इसका 1% फॉर्म पाया जाता है। 9:1 का रेशो पाया जाता है और इसके अंदर प्रीडोमिनेंट मतलब बहुतायत में कौन सा पाया जाएगा, कीटो फॉर्म। अमीनो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑलवेज एक्सिस्ट इज डबल बॉन्ड NH फॉर्म। अब देखो इसमें यहाँ पे 2 अमीनो पिरिडीन है पर इसका दूसरा कंपाउंड जो नाइट्रोजन का H नाइट्रोजन पे आ गया NH छोड़कर और डबल बॉन्ड NH आ गया, तो ये फॉर्म जो है वो अधिक बहुतायत से पाई जाती है। द पोजिशन ऑफ सच इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग नाइट्रोजन NMR मेथड विच हैज़ प्रूव वेरी यूजफुल फॉर सच स्टडीज़। यानी कि टॉटोमेरिज्म के लिए हम NNMR की स्टडी करते हैं, जैसे CNMR होता है, प्रोटोन NMR होता है, इसलिए NNMR भी हम कर सकते हैं। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द पोजिशन ऑफ दीज प्रोटोटॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, या तो सॉल्वेंट हो या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। It has been observed that 2 pyridone and 2 hydroxypyridine in the gas phase or is very diluted solution 10 to power minus 7 the 2 hydroxypyridine form preferentially exist tautomer। मतलब वो कह रहे हैं अब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन फॉर्म प्रेफरेंशियली एग्जिस्ट टॉटोमर, मतलब ज़्यादा कौन पाई जाती है 2 हाइड्रोक्सी, अदरवाइज हमारा कीटो फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट ज़्यादा करता है अपेक्षा कर 2 पर। अगर सॉल्यूशन गैस फेज में या कंपाउंड गैस फेज में और या फिर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड है तब हमारी 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन जो है वो प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जो पोलर नहीं होते एट नॉर्मल कंसंट्रेशन 2 pyridone टॉटोमर एग्जिस्ट, अक्सर यही पाया जाता है। इट एग्जिस्ट इन ए हाइड्रोजन बॉन्डेड डायमर। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ड्यू टू द डायमराइजेशन ऑफ 2 pyridone टॉटोमर्स फॉर्म इज मोर स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमेशा देखने क्या मिलता है 2 pyridone जो है वो टॉटोमर 2 pyridone टॉटोमर्स फॉर्म इज मोर स्टेबल, 2 pyridone फॉर्म इज मोर स्टेबल। डायमराइजेशन होने के कारण नॉन पोलर सॉल्वेंट में 2 pyridone स्टेबल रहता है, बट इन केस ऑफ 4 pyridone सच टाइप ऑफ 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द मोनोमेरिक स्पीशीज इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। पर इसी तरीके की पोजीशन अगर हम 4 pyridone के लिए देखें तो हम देखते हैं ये 2 इक्विलिब्रियम मतलब 2 इक्विलिब्रियम या 2 टॉटोमेरिक फॉर्म हमें दिखाई नहीं देती है, मोनोमेरिक स्पीशीज दिखाई नहीं देती है कि उसकी कंसंट्रेशन हम सबसे लो से लो कर दें। अगेन हाउएवर द हाइड्रोक्सीपिरिडीन टॉटोमर्स अपीयर्स टू बी मोर स्टेबल
वन इन गैस फेज, अभी मैंने बताया हाइड्रोक्सीपिरिडीन गैस फेज में स्टेबल है, पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल है। पोलर सॉल्वेंट कैन इफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ टॉटोमर्स। हमारा जो सॉल्वेंट है वो खुद को क्या रोल प्ले करता है, वो ये रोल प्ले करता है कि वो हमारे टॉटोमर्स को सॉल्वेशन में इन्वॉल्व कर देता है, और सॉल्वेशन के कारण हमारे टॉटोमेरिज्म जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वो गड़बड़ा जाती है, यानी चेंज हो जाती है। ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ टॉटोमर्स टू डिफरेंट एक्सटेंट, द टॉटोमर्स आर यूजुअली डिफरेंट इन पोलर कैरेक्टर एंड इन दिस एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू द सॉल्वेंट। होता क्या है कि हमारा जो टॉटोमर्स है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। दस इन द सॉल्यूशन रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस इन द केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ टॉटोमर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी हो जो टॉटोमर्स की है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टॉटोमर पोलर सॉल्वेंट के साथ, ये सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। द रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस इन केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ टॉटोमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन गैस फेज। आसानी से हम इनकी दोनों टॉटोमर्स के बीच की केमिकल बॉन्डिंग एनर्जीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन गैसियस फेज। द डिफरेंस आर ड्यू इन पार्ट द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ टॉटोमर्स, और यही जो डिफरेंस है वो इनकी एरोमेटिक बिहेवियर्स को भी सीधे सीधे प्रभावित करती है, किनकी, टॉटोमर्स की। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट द रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ डिफरेंट टॉटोमर्स हैज़ लिटिल रेलेवेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेफरेंशियल टॉटोमर्स इन द सॉल्यूशन। ये क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट आउट किया गया दैट द रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ डिफरेंट टॉटोमर्स, अलग अलग टॉटोमर्स की अलग अलग एरोमेटिसिटी जो है हैज़ लिटिल रेलेवेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेफरेंस टॉटोमर्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम इनको ज़्यादा प्रेफरेंस जो है इनके टॉटोमर्स का है उनको हम आसानी से नहीं डिस्क्राइब कर सकते, स्पेशली जब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं कि कौन ज़्यादा, कीटो ज़्यादा एरोमेटिक होगा या इनॉल फॉर्म ज़्यादा एरोमेटिक होगा। तो हम सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपस में बताने की रिलेटिव एरोमेटिसिटी के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हम सॉल्यूशन फॉर्म में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। दिस इज इल्यूसिडेटेड more by the nature of the solvent. This is elucidated much more by the nature of the solvent and by the concentration of the solution. और ये सबसे ज़्यादा कब दिखाई देती है, जबकि हम सॉल्वेंट का नेचर बदल दें या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम बदल दें। Particularly if proton transfer to rapid between the tautomers, the chemical reaction of tautomers mixture are of course not necessarily related to the structure of the preference tautomers। वो कह रहे हैं प्रोटोन का ट्रांसफर इतना तेज होता है, if proton transfer of rapid between the tautomers, the chemical reaction of tautomers mixture are of course not necessarily related to the structure of the preference tautomer। वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो प्रोटोन का ट्रांसफ़र है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर वो इतना रैपिड होता है, उससे हमें केमिकल रिएक्शंस पर हमारी प्रेफरेंस टॉटोमर्स की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रिलेट नहीं करता है कि हमारा कौन सा पोजीशन जो है या कौन सा टॉटोमर ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा प्रेफरेंस फॉर्म में बनेगा, उस पर केमिकल रिएक्शन का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोटॉपिक टॉटोमेरिज्म इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एज सच। ये है इनॉल फॉर्म जो कि प्रीडोमिनेंट पाया जाता है 3 हाइड्रोक्सी थायोफीन कीटो फॉर्म की अपेक्षा। ये इनॉल फॉर्म है 3 हाइड्रोक्सी फ्यूरिन की, इसकी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। 3 हाइड्रोक्सी पायरोल की जगह कीटो फॉर्म ज़्यादा प्रेफरेंशियली ज़्यादा स्टेबल है। इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी पिरिडीन के अंदर 3 हाइड्रोक्सी पिरिडीनियम आयंस जो है टॉटोमर इस फॉर्म में पाया जाता है। 1,2,4 ट्राइजोलो कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं
3 प्रकार के टॉटोमर हमें देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन 3 है नाइट्रोजन, तो प्रोटॉन हर नाइट्रोजन पे जाएगा तो अलग अलग टॉटोमर्स को जन्म देगा। इंडोल के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर जो O के पास जो OC2H5 है, उस पर नाइट्रोजन का एक H निकल के कार्बन नंबर 3 पर पहुंच जाता है, तो 3H इंडोल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड से ये किस में बदल जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो अल्टीमेटली ये था हमारा आज के लेक्चर में कि किस प्रकार से टॉटोमेरिज्म जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हेटेरोएटम की प्रेजेंस के कारण हमें देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन।